हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे सही मैचिंग करनी है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सोलेनेसी और यहाँ पे दिया है पल्सस। तो ये गलत है क्योंकि सोलेनेसी फैमिली को पटैटो फैमिली भी कहते हैं एंड इससे वेजिटेबल्स बिलोंग्स करती है, यानी कि इसमें वेजिटेबल्स को रखा गया है। इसके बाद है यहाँ पे फेबेसी फैमिली, यहाँ पे दिया है पी यानी कि मटर। तो ये सही है क्योंकि पी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद है ब्रेसिएसी फैमिली और यहाँ पे दिया है वीट। तो ये गलत है क्योंकि वीट पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड लास्ट है यहाँ पे लेगुमिनेसी और यहाँ पे दिया है सनफ्लावर। ये भी गलत है क्योंकि सनफ्लावर को कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी फैमिली में रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। द एंजाइम प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज टू, यानी कि एंजाइम जिसे कि स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त किया जाता है उसका इस्तेमाल होता है मेंटेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रेंथन टिश्यू, एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट या फिर डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स। तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है जो कि क्लोट बस्टर की तरह वर्क करता है, यानी कि क्लोट को बनने से रोकता है। इसलिए इसका यूज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन के समय या हार्ट अटैक के समय किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, डिसोल्व ब्लड क्लॉट्स। इसके बाद है प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस विच हार्मोन। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ACTH, प्रोजेस्ट्रॉन, GH या फिर गैस्ट्रिन। तो देखिए प्लेसेंटा से कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें से मेन हार्मोन्स हैं HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये सभी हार्मोन्स प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल इज नोन एज, यानी कि मछली या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ना, उनकी प्रोसेसिंग करना और उन्हें बेचना किसके अंदर इसकी स्टडी करता है, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर लैक कल्चर। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, पिसिकल्चर। इसके अलावा सेरिकल्चर में सिल्क वर्म की स्टडी की जाती है, एपीकल्चर में हनी बी की, हनी बी, एंड लैक कल्चर में लेक की। इसके बाद है बाली, जवान, कैस्पियन सार, यानी कि ये तीनों होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टिग्रिस, यानी कि ये टाइगर की सब स्पीसीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज, यानी कि मेल गैमेट का एम्ब्रियो सैक के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन को क्या कहता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रोजेनी, पोलिनेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के समय टू पोलर बॉडीज प्लस सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस द्वारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है जिसे कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एंड ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, ट्रिपल फ्यूजन। इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। मलेरियल पैरासाइट होता है पॉलीजेनेटिक, डायजेनेटिक, मोनोजेनेटिक या फिर मोनोमॉर्फिक। तो देखिए मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में दो होस्ट होता है। नंबर 1 यानी कि प्राइमरी होस्ट होता है इसका मैन एंड सेकेंडरी होस्ट होता है इसका फीमेल, एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यह डाइजेनेटिक होता है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, डाइजेनेटिक। इसके बाद है मेटाजेनेसिस इज सीन इन, इनमें से किसमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, साइकॉन, ओबेलिया, एस्केरिस या फिर पेरिप्लेनेटा। तो देखिए मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि ओबेलिया में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें पॉलिप एंड मेडूसा दोनों ही फॉर्म्स पाई जाती हैं। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, यानी कि ह्यूमन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन है जीन ऑफ डायस्ट्रोपिन, जीन ऑफ ADA, जीन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर जीन ऑफ
फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, जीन ऑफ डिस्ट्रोफिन, जिसमें कि 2.4 मिलियन बेसिस पाया जाता है। इसके बाद है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज, या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी एंड सी, यानी कि डी, बोथ बी एंड सी ऑप्शन आर राइट। इट कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि कुछ अननोन रीज़न के कारण कभी कभी हमारी इम्यून सेल्स, हमारी बॉडी की सेल्स पर अटैक करने लगती है, जिसे ऑटो इम्यून डिसीज़ कहता है। इसके बाद है स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। तो देखिए, इसका यूज़ पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। थैलेमस क्या होता है? बेस ऑफ फ्लावर, बेस ऑफ ओवरी, मॉडिफिकेशन ऑफ पोलन, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ पेटल। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर के बेस को थैलेमस कहता है, जबकि इसके ऊपर जो पंखुड़ी पाई जाती है फ्लावर से लगी हुई, उन्हें सेपल्स कहते हैं, और फ्लावर्स की पंखुड़ी को पेटल्स कहता है। इसके बाद जो ये बीच में निकला होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट के ऊपर ही एंथर्स पाए जाते हैं, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि एंथर्स एंड फिलामेंट को, स्टेमन कहता है। इसके बाद जो बीच में होता है फीमेल पार्ट, इसमें इसके निचले पोर्शन को ओवरी कहते हैं, बीच वाले लंबे पोर्शन को स्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर के पोर्शन को स्टिग्मा कहता है, और इस पूरे पोर्शन को कार्पल कहता है। तो ये सभी पार्ट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, बेस ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के बेस को थैलेमस कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगेन बाय द कमांड फ्रॉम। हार्ट के वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन किसके कमांड द्वारा स्टार्ट होता है? कॉर्डे टेंडिनी, एसे नोड, पुरकिंजे फाइबर, या फिर एवी नोड। तो देखिए, हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा बी, एस ए नोड। तो S4 होता है स्टार्ट, यानी कि यहीं से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आपको याद रखना है चेक, शोल्डर, आर्टरी, ब्लड, प्रेशर। तो यहाँ पे चेक 4 है कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, शोल्डर 4 एसे नोड, यानी कि S4 एसे नोड, A4 आर्टरी 4 AV नोड, B4 है यहाँ पे बंडल ऑफ हिज, एंड लास्ट प्रेशर 4 है यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये पूरे कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, और इनका क्रम इसी सीरियल में होता है, यानी कि सबसे पहले होता है यहाँ पे एसे नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिज, एंड लास्ट में होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। और ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है, जबकि एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। DB इज ए स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन मीडियम, a particular pollutant, the dominant bacillus in a culture, a certain pesticide। तो देखिए, DB का यूज़ साउंड के लिए किया जाता है, साउंड या फिर नॉइज़ के लिए किया जाता है। हम नॉर्मल कंजर्वेशन में जो बातचीत करते हैं, यानी कि सामान्य बातचीत में इसकी वैल्यू 60 dB होती है, 60 dB होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। जबकि नॉइज़ के लिए इसकी वैल्यू अबव 80 dB होती है, यानी कि 80 dB से ऊपर की नॉइज़ को या ऊपर की वॉल्यूम को नॉइज़ या फिर शोर माना जाता है, जो कि एक तरह का पोल्यूटेंट है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, अ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। स्विच चीज़ इज राइपेंड बाय, स्विच चीज़ को किससे पकाया जाता है?
प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमानी, पेनिसिलियम रोकेफोर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। हमारा सही आंसर होगा ए, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमानी। तो देखिए स्विस चीज़ इसमें पाए जाने वाले लार्ज होल्स के लिए फेमस होता है, जिसे कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमानी द्वारा पकाया जाता है, जबकि रोकेफोर्ट चीज़ को पेनिसिलियम रोकेफोर्टी द्वारा पकाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंटर, स्पिंटर ऑफ बॉर्डन, स्पिंटर ऑफ ओडी या फिर कार्डियक स्पिंटर। देखिए हमारी बॉडी में कई सारे स्पिंटर्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में एयर एंड लिक्विड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईसोफेगस में अपर पोर्शन पे इसके अपर ईसोफेजियल स्पिंटर पाया जाता है। दैन इसके निचले पोर्शन पर यानी कि स्टमक के ऊपर लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर पाया जाता है, और जिनमें ये खराब हो जाता है तो उन्हें एक डिसीज होते हैं जिसे कहते हैं GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे स्टमक में प्रेजेंट एसिड हमारे ईसोफेगस में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पिंटर इसका खराब हो जाता है। इसके बाद होता है यहाँ पे स्टमक के निचले पोर्शन पर पाइलोरिक स्पिंटर। देन लीवर से निकलने वाले यानी कि बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के बीच में जो स्पिंटर पाया जाता है जो कि डुओडेनम में खुलता है, उसे हम कहते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। एंड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है इलियोसिकल स्पिंटर, एंड लास्ट एनल में होता है एनल स्पिंटर। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। हमसे पूछा गया है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट यानी कि लीवर एंड पैंक्रियाज से निकलने वाली नली जो कि डुओडेनम में खुलती है, उसमें कौन सा स्पिंटर पाया जाता है। तो यहाँ पाया जाता है स्पिंटर ऑफ ओडाई, जो कि हमने इमेज में देखा था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी, स्पिंटर ऑफ ओडाई। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो इनमें से कौन से एलिमेंट की ज़रूरत पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए पड़ती है, बोरॉन, कैल्शियम, क्लोरीन या फिर पोटेशियम। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, बोरॉन। बोरॉन की ज़रूरत पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए पड़ती है, और बोरॉन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया था जिससे आपको ये सभी याद रहेंगे। इसके लिए ट्रिक है फेकू, फेकू, मनमोहन, मनमोहन, जा, बे, निकल। तो यहाँ पर फे से है Fe, कू से Cu यानी कॉपर, आयरन कॉपर, मन से है Mn, मो से है Mo यानी कि मोलिब्डेनम, जा से Zn जिंक, बे से बी बोरॉन, नी से Ni निकल, एंड कल से Cl क्लोरीन। तो ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ जाता है। तो इस वीडियो में हमने एनटी अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।